हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल बीएसटीसी, नॉर्मल या फिर जेबीटी कहते हैं या फिर जिसे हम डीएड कहते हैं, वो कैसे डिफरेंट है, वो कैसे अलग है स्पेशल बीएसटीसी या फिर डीएड या फिर जेबीटी। मैं आपको बता दूं, जेबीटी, डीएड, बीएसटीसी ये सभी सेम है, बस कई जगह इसे जेबीटी कहते हैं, जैसे हरियाणा में इसे जेबीटी बोला जाता है, दिल्ली में डीएड, बीएसटीसी, मतलब अलग जगह अलग अलग नाम है। अब बात करेंगे, दो तरह की जेबीटी होती है भाई आपकी, एक होती है नॉर्मल, एक होती है स्पेशल। तो इनमें क्या डिफरेंस है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैम नॉर्मल जेबीटी में क्या फ़र्क है, स्पेशल में क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इनमें से बेस्ट कौन है, कौन सी है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, जो नॉर्मल बीएसटीसी है या फिर जेबीटी है या फिर डीएड है, इसे करने के बाद ये 2 ईयर का कोर्स होता है, आप सभी को पता है, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे डीएसएसबी एग्जाम्स देने के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं प्राइमरी लेवल पे। कौन से लेवल पे आप लगोगे टीचर? प्राइमरी लेवल पे लगोगे। प्राइमरी लेवल का मतलब है 1st to 5th के टीचर आप लगोगे ये करने के बाद। तो अब लगोगे कैसे? गवर्नमेंट का मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया था। पहले आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट क्लियर करने के बाद आपको जो भी आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB या फिर रीट, वो आपको क्लियर करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सीटेट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सीटेट क्लियर होना जरूरी होता है। ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। तो जो सीटेट है उसके लिए आप सभी एलिजिबल हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि कौन एलिजिबल है सीटेट के लिए। तो आपकी 12th होनी चाहिए। 12th के बाद आपका किसी भी इसमें एडमिशन होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता आपको 2 दिन हुए हैं एडमिशन लिए या 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है। पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं दे पाते थे सीटेट पर, लेकिन अब न्यू करिकुलम के उससे, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सभी बच्चे सीटेट दे पाएंगे। उन्हें बस टीचिंग कोर्स में उनका एडमिशन होना चाहिए। तो एक बात तो ये सीटेट की आपकी क्लियर हो गई है। दूसरी बात डिफरेंस बताती हूँ। नॉर्मल बीएसटीसी जो करेगा, जो नॉर्मल जेबीटी करेगा, फिर जो नॉर्मल डीएड करेगा, वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाएगा स्कूल में, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें। जो स्पेशल बीएसटीसी, जो स्पेशल डीएड, जो स्पेशल जेबीटी करेगा, ये डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाएगा। इनका टीचर जो है वो डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाएगा। इन्हें हम स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि इनके कोई अलग स्कूल हैं या फिर कुछ, एक ही स्कूल होता है। एक ही स्कूल में जो नॉर्मल जेबीटी करेगा वो टीचर भी, और जो स्पेशल जेबीटी करेगा वो टीचर भी, मतलब स्पेशल एजुकेटर भी और आपका नॉर्मल एजुकेटर भी, दोनों टीचर एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, एक रूफ के अंडर पढ़ाएंगे। ये बात क्लियर होगी कि किसी और स्कूल में जाके नहीं पढ़ाना, मतलब इनका कोई अलग स्कूल नहीं होता। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं नॉर्मल स्कूल में, सेम स्कूल में पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चा भी साथ में पढ़ेगा, डिसेबल्ड बच्चा भी साथ में पढ़ेगा। तो स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएगा डिसेबल्ड बच्चे को, नॉर्मल एजुकेटर पढ़ाएगा नॉर्मल बच्चों को। अब बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर का जो टीचर होता है, कि आप कहोगे कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो स्पेशल जिस स्कूल में कोई बच्चा नहीं होगा तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा? हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना कंपलसरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, चाहे उस स्कूल में बच्चा हो डिसेबल्ड या नहीं हो। तो वैकेंसी तो बहुत निकलती हैं, इसमें ऐसी कोई भी बात दिक्कत की नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि बेस्ट कौन सी है। देखिए, अगर आप नॉर्मल बीएसटीसी करते हो, नॉर्मल जेबीटी करते हो या फिर नॉर्मल डीएड करते हो, तो आप नॉर्मल एजुकेटर टीचर ही बन पाओगे। पर अगर आप स्पेशल करते हो तो आप नॉर्मल वाले भी फिल कर सकते हो और स्पेशल एजुकेटर वाले भी। वैकेंसी जब निकलती है तो इसमें मेंशन होता है स्पेशल एजुकेटर, उसमें सिर्फ वो ही बच्चे फिल कर पाएंगे जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी, डीएड या जेबीटी किया है। ये बच्चे वो फिल नहीं कर पाएंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अब अगर नॉर्मल एग्जाम, अगर जैसे सिंपल केवीएस की वैकेंसी निकली है तो हम भी फिल कर सकते हैं, जो स्पेशल वाले हैं वो भी फिल कर सकते हैं। मतलब दोनों हाथ में लड्डू है। आप स्पेशल एजुकेटर चाहो तो स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो, अगर आप नॉर्मल टीचर चाहो तो आप नॉर्मल टीचर जो है बन सकते हो। सैलरी दोनों की सेम रहती है, सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि मतलब सैलरी ज़्यादा होती है नॉर्मल की, स्पेशल की कम होती है। सैलरी दोनों की बिल्कुल सेम रहती है, सैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दोनों ही 2 साल का कोर्स होता है, इनका 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है ये। टाइम पीरियड भी दोनों का सेम रहता है। तो बेस्ट कौन सी रही, अब आप खुद ही बताओ। स्पेशल वाली बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी फिल करोगे, स्पेशल एजुकेटर की भी आपको जॉब मिलेगी, नॉर्मल जेबीटी वाली भी आपको जॉब मिलेगी।
मिलेगी, जौन से आपको चाहिए वो आप कर सकते हो इसमें। और एक और डाउट क्लियर हो गया कि इन्हें किसी अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना पड़ता, सेम स्कूल में ही ये टीचर होते हैं। एक आधा केस आता है तो, वरना इन्हें नॉर्मल क्लास ही दे दी जाती है। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप नॉर्मल क्लासेस को ही पढ़ाओ। तो मतलब अगर कोई केस आता है तो इन्हें उस केस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर मतलब कई बच्चों के मिथ होते हैं माइंड में कि स्पेशल एजुकेटर में वो उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बहुत बर्डन है, कुछ भी बर्डन नहीं है। तो ये थी आपकी स्पेशल बीएसटीसी और जो नॉर्मल बीएसटीसी है, इनके डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है और आप सभी सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सीटेट की तैयारी आप मेरे चैनल पे, मेरी प्लेलिस्ट है सीटेट नाम से, वहाँ से आप कर सकते हो सीटेट की तैयारी। आपको सभी कंटेंट मिलेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल आप क्लियर कर दोगे अगर आप सभी वीडियोज़ कंप्लीट वॉच करोगे। तो मेरे वीडियोज़ देखने के बाद आपको किसी और सोर्स मटीरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो वीडियोस हैं वो इनफ हैं आपके सीटेट क्लियर करने के लिए। वीडियोस के बाद मैं क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पे, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एक नंबर की हो जाए, एक भी आपका नंबर जो है वो कटे ना। तो जो सीटेट है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। जनरल कैटेगरी वालों को 90 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम, लगभग 90 अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो सीटेट। और जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से, उन्हें 82 मार्क्स लाने होते हैं। तो सीटेट की मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है सिलेबस के ऊपर, सारा मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, सभी सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो भाई सीटेट की तैयारी जम के शुरू कर दो। अब आपका एडमिशन भी हो चुका है तो अब तैयारी पे बिल्कुल जम के ध्यान दीजिए। और मैंने डिफरेंस भी बता दिया है, एज सच आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो इट्स बेस्ट ऑप्शन है, दोनों हाथ में लड्डू हैं। सो ये वीडियो थी आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं उनके साथ शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सीटेट पे ध्यान दीजिए, अब बच्चा सीटेट बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। इनफैक्ट अब तो प्राइवेट जॉब में भी सीटेट मांगते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो उसमें भी वो कह रहे हैं सीटेट क्वालिफाइड, मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सीटेट क्लियर होता है। तो सब 2 महीने रहते हैं, सभी बच्चे जम की तैयारी करें। जैसे ही सीटेट के फॉर्म्स आउट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी चैनल पे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपको अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।